दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है द वॉकिंग डेड सीजन 8 का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे एपिसोड 9, 10, 11 और 12 को। सारे पार्ट सारे एपिसोड पूरी कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 9 की शुरुआत फ्यूचर के कुछ विजन से होती है जो रिक इमेजिन कर रहा था, जिसके बाद सीन फट से प्रेजेंट में आता है जहाँ रिक और मिशोन गड्ढा खोद रहे थे। इसके बाद चले आते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ दिखाया जाता है कि आखिर कैसे सिद्दीक को बचाते वक्त काल को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। फिर काल ने सिद्दीक को अलेक्जेंड्रिया के सीवर में छिपा दिया। वहाँ से वो आया अपने घर में, जहाँ वो अपने घाव को देखने लगा और उस घाव को अच्छे से बैंडेज से ढकने के बाद वो सभी के लिए लेटर्स लिखने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। फिर वो अपनी छोटी बहन जूडिथ के साथ खेलते हुए वक्त बिताता है। दूसरी तरफ सेंचुरी में मॉर्गन देखता है कि सेवियर्स ज़ॉम्बीज को मारकर अपना रास्ता साफ कर रहे थे। वो लोग मॉर्गन और बाकी स्नाइपर्स को देख चुके थे जो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बाकी तीनों स्नाइपर्स तो मारे जाते हैं, लेकिन मॉर्गन किसी तरह बच जाता है। उधर सीवर में काल रिक को अपने सारे लेटर्स दे देता है और एक बात क्लियर करता है कि उसे ज़ॉम्बी ने सेवियर्स के कारण नहीं काटा, उसे सिद्दीक को बचाते वक्त काटा गया था। तभी सिद्दीक रिक से कहता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। फिर वो काल को कुछ एंटीबायोटिक्स खाने के लिए देता है। मीनवाइल उन्हें बमबारी की आवाज आनी बंद हो जाती है। डेरिल और टॉबिन ऊपर आके देखते हैं कि सारे सेवियर जा चुके हैं और पूरा अलेक्जेंड्रिया जल रहा है। इधर रिक काल के साथ यही रुकना चाहता था, इसलिए रिक डेरिल को अपने बाकी साथियों के साथ हिलटॉप जाने के लिए कहता है। सभी लोग के वहां से जाने से पहले काल आखिरी बार जूडिथ को बड़े प्यार से गले से लगाता है और उसे अपनी शेरिफ वाली हैट दे देता है। यहाँ सिद्दीक काल से वादा करता है कि वो हमेशा रिक और बाकियों के साथ रहेगा, क्योंकि काल ने उसकी जान बचाकर उसका रिस्पेक्ट जीत लिया था। फिर मिशोन और रिक काल को सीवर से निकालकर एक चर्च में ले आते हैं। वहाँ किंगडम में हम देखते हैं कि मॉर्गन अकेले किंगडम में मौजूद सारे सेवियर्स को मार गिराता है, लेकिन जब वो गैविन को मारने आगे बढ़ता है तो कैरल और इज़ेकिएल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। मॉर्गन खुद को संभाल ही रहा था कि पीछे से छोटा हेनरी गैविन को मार गिराता है। उधर काल रिक की गन लेकर उनसे कहता है कि वो ये काम खुद करेगा, यानी खुद को गोली मारना। मरने से पहले काल उनसे कहता है कि वो सबसे बहुत प्यार करता है। खैर जब मिशोन और रिक बाहर वेट कर रहे थे तभी अंदर से उन्हें गोली की आवाज आती है। इसके बाद दोनों काल को दफनाने लगते हैं और जो स्टार्टिंग में हमने सीन देखा था कि रिक और मिशोन गड्ढा खोद रहे थे, वो काल के लिए ही खोदा जा रहा था। यही हमें ये भी पता चलता है कि जो फ्यूचर के विजन्स हमें दिखाए जा रहे थे वो रिक के नहीं बल्कि काल के थे, क्योंकि उसी का ये सपना था कि सब एक साथ प्यार से रहे। इधर ही हम फ्यूचर का एक और सीन देखते हैं जहाँ रिक खून से सने हाथों के साथ फील्ड में अकेले बैठकर रो रहा था। अब ये कौन सा सीन है ये आपको आगे पता चलेगा, तो आगे कहानी में बने रहे। लेकिन फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि काल की मौत से रिक और मिशोन दोनों ही काफी दुखी थे, लेकिन अनगिनत ज़ॉम्बीज आग से अट्रैक्ट होकर अलेक्जेंड्रिया में दाखिल होने लगे थे, इसलिए दोनों सप्लाईज लेके एक वैन में बैठकर अलेक्जेंड्रिया से निकल जाते हैं। रास्ते में मिशोन काल के लिखे लेटर्स को देख रही थी, जिसमें से एक लेटर उसने नीगन के लिए भी लिखा था, जिसे देख वो चौंक जाती है। रिक इधर मिशोन से कहता है कि मुझे जेडिथ से मिलने जाना होगा। सेंचुरी में सेवियर्स ने उन्हें मेरे साथ देख लिया था, तो हो सकता है कि स्कैवेंजर्स उनके टारगेट पर हो। लेकिन जब वो दोनों हीप्स आते हैं तो देखते हैं कि सारे स्कैवेंजर्स मर चुके हैं और वो रीएनिमेट हो चुके हैं। दूसरी तरफ साइमन नीगन के पास आकर उसे स्कैवेंजर्स के बारे में बताता है कि वो रिक के साथ थे तो वो उन्हें मार देगा, पर नीगन के अनुसार लोग एक अच्छे रिसोर्सेज है, तो वो साइमन को सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहता है। उधर हम ओशन साइड को देखते हैं जहाँ सिंडी और बाकियों ने एनेट और एरन को बंदी बनाया था, पर सिंडी यहाँ उनकी जान बख्शते हुए उन्हें वार्न करती है कि वो यहाँ से चले जाए और फिर से यहाँ कभी भी ना आए। लेकिन एरन यहाँ रुकना चाहता था, तो वो एनेट को हिलटॉप की ओर रवाना कर देता है। दूसरी तरफ साइमन स्कैवेंजर्स को सबक सिखाने के लिए हिप्स पहुंच चुका था। वो जेडिथ से कहता है कि वो जानता है कि उसने रिक
रिक का साथ दिया है, पर जेडिस कहती है कि वो लोग रिक को फुसलाकर जानबूझ के सेंचुरी लाए थे ताकि सेवियर्स उसे पकड़ ले। लेकिन साइमन जेडिस की फितरत से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए वो जेडिस को उससे माफी मांगने के लिए कहता है। हालांकि जेडिस माफी मांग भी लेती है, फिर भी साइमन एक स्कैवेंजर को गोली मार देता है। ये देख जेडिस गुस्से में साइमन को जोरदार पंच मारती है, जिससे साइमन इतना भड़क चुका था कि वो जेडिस को सिर्फ जिंदा छोड़ के बाकी सभी स्कैवेंजर्स को मार गिराता है। फिर से हम हिप्स में आते हैं, जहाँ रिक और मिशोन रीएनिमेट हुए स्कैवेंजर्स से बचने के लिए जंग के ढेर पर चढ़ रहे थे। तभी उन्हें ऊपर जेडिस दिखाई देती है, जो लाचार बनकर बैठी हुई थी। यहाँ जेडिस अपने सारे लोगों को ज़ॉम्बिस के रूप में देख काफी दुखी थी, और होगी भी क्यों ना, उनकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद थी। रिक और मिशोन को यहाँ बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों जेडिस को वही छोड़ के कुछ चीजों से ढाल बनाकर ज़ॉम्बिस से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जेडिस क्रशर के पास आके मशीन ऑन कर देती है और सारे ज़ॉम्बिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन क्रशर ऑन होने के कारण एक एक करके सारे ज़ॉम्बिस क्रशर में गिरकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रिक रास्ते के किनारे वैन रोककर वॉकी डॉकी और नीगन का लेटर निकलता है। वो नीगन से कांटेक्ट बनाकर उससे कहता है कि काल अब नहीं रहा, वो किसी की मदद करते हुए इन्फेक्ट हो गया। उसने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा है कि इस लड़ाई को रोक के एक साथ मिलकर रहो। ये सब सुन के नीगन भी काफी शौक में था। नीगन रिक से कहता है कि तुम्हारे इस बदला लेने के कारण काल मर गया, अगर वो लड़ाई ना छेड़ता तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो रिक को एक और बात क्लियर करता है कि वो उसके अंडर काम करे, वरना उसकी बेवकूफी के कारण और लोग भी मारे जाएंगे। जिसके साथ ये 10th एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 11 शुरू होते ही दिखाया जाता है कि सेंचुरी के सारे लोग डॉक्टर हार्लिन और गैब्रियल के गायब होने के बारे में जान चुके थे, तो वो उन्हें फौरन ढूंढने निकलते। वही एलेक्जेंड्रियंस को भी वॉकी डॉकी से पता चल चुका था कि गैब्रियल और डॉक्टर हार्लिन भाग गए। उन्हें यकीन था कि वो दोनों जरूर हिलटॉप गए होंगे। उधर हार्लिन और गैब्रियल को दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर हार्लिन नोटिस करता है कि गैब्रियल को मैप देखने में काफी दिक्कत हो रही है, तो वो तुरंत गैब्रियल की आंखों की जांच करता है। डॉक्टर हार्लिन को पता लगता है कि गैब्रियल के लेफ्ट आंख की ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो चुकी है। मीनवाइल हम एलेक्जेंड्रियंस को देखते हैं, जो चल चल के काफी थक चुके थे, इसलिए वो एक जगह रुककर कुछ देर आराम करते हैं। सीन डॉक्टर हार्लिन और गैब्रियल पर आता है, जो एक एबेंडेंट घर में रुकने का फैसला करते हैं। इधर डॉक्टर हार्लिन को गैब्रियल की हालत देख उसकी काफी चिंता होने लगती है। तभी गैब्रियल के हाथ से वहाँ एक पिगी बैंक गिर जाता है, जिसमें से एक मैप और कार की चाबी गिरती है। मैप को देख डॉक्टर हार्लिन को पता लगता है कि वो हिल टॉप से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ रोजिटा और डेरेल मैप में एक सेफेस्ट रूट देख रहे थे। तभी डॉयट उन्हें बताता है कि उन्हें स्वाम्प वाले रास्ते को लेना चाहिए। नीगन भी उस रूट को अवॉइड करता था, क्योंकि उसके हिसाब से ये रास्ता डेंजरस है, तो यहाँ से गुजरने पर उनका सामना सेवियर्स से नहीं होगा। कोई डॉयट पर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी डेरेल उस रूट से जाने के लिए मान जाता है। और आगे बढ़ते हुए वो सभी एक दलदल के पास पहुंचते हैं, जो पूरा ज़ॉम्बिस से भरा पड़ा था। डेरेल कुछ लोगों को लेकर ज़ॉम्बिस को मारने के लिए दलदल के अंदर चला जाता है। दलदल के बाहर टेरा कुछ ज़ॉम्बिस को देखती है, इसलिए वो एक चाकू डॉयट को देकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। सारे ज़ॉम्बिस को मारने के बाद टेरा डॉयट को गन पॉइंट पर ले लेती है। डॉयट टेरा से डेनिस की मौत के लिए माफी मांगता है और वहाँ से भागने लगता है। टेरा भी उसके पीछे थी। तभी उन्हें सेवियर्स का एक ग्रुप दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए टेरा डॉयट को लेकर वही झाड़ियों में छिप जाती है। इससे पहले वो लोग पकड़े जाते, डॉयट सेवियर्स के सामने आकर उन्हें भटका देता है और उनके साथ दूसरे रास्ते से चला जाता है, ताकि उन्हें एलेक्जेंड्रियंस का पता न चले। उधर डॉक्टर हार्लिन और गैब्रियल जब गाड़ी ढूंढ रहे थे, तभी अचानक डॉक्टर हार्लिन का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन जैसे तैसे गैब्रियल डॉक्टर हार्लिन को बचा लेता है और उसे लेकर एक जीप में बैठ जाता है। तभी पीछे से सेवियर्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। डॉक्टर हार्लिन सेवियर से गन छीनने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में सेवियर्स उसे गोली मार देते हैं। डॉक्टर हार्लिन की मौत से गैब्रियल बहुत ज्यादा रोने लगता है। मीनवाइल वहाँ सारे एलेक्जेंड्रियंस दलदल के रास्ते से होते हुए सही सलामत हिलटॉप पहुंच चुके थे, जहाँ डेरेल सभी को काल की मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर एनेट बुरी तरह रोने लगती है। यहाँ तक कि बाकी सारे भी इस खबर को सुनकर सुन पड़ चुके थे। दूसरी तरफ यूजिन को दिखाया जाता है, जो अपने आउटपोस्ट पर काम कर रहा था। तभी वहाँ नीगन गैब्रियल को लेकर आता है। यूजिन नीगन से कहता है कि उसके पास सिर्फ लिमिटेड बुलेट्स के लिए मटेरियल है, तो उन्हें
ज़ॉम्बीज के खून से ही कुछ वेपन्स तैयार करने होंगे। नीगन को यूजिन की यह आइडिया काफी पसंद आती है। इसके बाद नीगन गैब्रियल को यूजिन के साथ काम करने के लिए बिठाकर वहां से चला जाता है। फिर वो सारे सेवियर्स को कोर्टयार्ड में बुलाता है और उन्हें बताता है कि अगर वो अपने वेपन्स को ज़ॉम्बीज के खून में भिगोएंगे तो उससे होने वाले जख्म से लोग जल्दी रिएनिमेट होने लगेंगे। जिसके साथ ही 11th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्वाइट सेंचुरी लौट आया था, तो बाहर कोर्टयार्ड में सभी सेवियर्स ने ज़ॉम्बीज के खून में भिगोकर अपने वेपन्स रेडी कर लिए थे और सभी हिलटॉप के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर रिक और मिशोन भी अब हिलटॉप पहुंच चुके थे। रिक और डेरिल कुछ देर बात करके स्काउटिंग के लिए हिलटॉप से बाहर निकल पड़ते हैं। रिक स्काउटिंग करते वक्त नीगन के पूरे ग्रुप को आता हुआ देखता है और अकेले ही सबका पीछा करना शुरू कर देता है। रिक अपने कार से नीगन की कार को इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि नीगन की कार जगह पे ही पलट जाती है। रिक उसकी कार पर कंटिन्यू गोलियां चला रहा था, इसलिए नीगन तुरंत गाड़ी से निकलकर पास के ही एक खाली बिल्डिंग में चला जाता है। रिक भी उसका पीछा करते हुए अंदर आ जाता है, जहाँ बातों ही बातों में रिक उससे कहता है कि उसे स्कैवेंजर्स को मारना नहीं चाहिए था। इस बात को सुन नीगन भी चौंक गया था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि साइमन ने सभी स्कैवेंजर्स को मार दिया है। बाहर साइमन और डॉयट नीगन को ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ नीगन की गाड़ी नजर आती है। उन्हें लगता है कि नीगन मर गया है, इसलिए गाड़ी को आग लगाकर वो लोग नीगन को ढूंढना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ मैगी को हिलटॉप के बाहर जॉर्जी नाम की एक औरत मिलती है, जिसे लेकर वो हिलटॉप आती है। असल में जॉर्जी कम्युनिटी सेटअप करने का प्रपोजल लेकर यहाँ आई थी और साथ ही कुछ सप्लाईज की तलाश में भी। वही रिक और नीगन के मुठभेड़ ने काफी अलग रूप ले लिया था और काफी सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर उन्हें मारने बढ़ रहे थे, लेकिन नीगन अपनी जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नीगन की आंख खुलती है जेडिस के बाजू में, जिसने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था। इस सिचुएशन में जेडिस के पास देख नीगन हंसने लगता है। जिसके साथ ये 12th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में सीजन 8 यहीं पर खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ये भी पता चलेगा कि नीगन के साथ आखिर में हुआ क्या। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।